नमस्कार। चलिए, आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प सिद्धांत को समझते हैं। हम बात करने वाले हैं उन एग्रीमेंट्स के बारे में जो किसी को भी अपना बिजनेस या व्यापार करने से रोकते हैं, और ये भी जानेंगे कि हमारा कानून इस बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है। तो अक्सर ये सवाल हमारे सामने आता है, व्यापार के अवरोधार्थ करार शून्य होते हैं। अंग्रेजी में कहें तो अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड। चलिए आज इसी लाइन को, इसी सिद्धांत को पूरी गहराई से समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और असल जिंदगी में इसके मायने क्या हैं। तो सबसे पहले चलिए उस बुनियादी नियम से शुरुआत करते हैं जो इस पूरे टॉपिक की जड़ है, और ये नियम हमें मिलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 में। स्क्रीन पर जो है वो कानून की भाषा है, लेकिन इसमें एक हिस्सा बहुत ही जरूरी है, टू दैट एक्सटेंट वॉइड, यानी उस विस्तार तक शून्य। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही बेकार हो गया। सोचकर देखिए, मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट में 10 क्लॉज हैं और उनमें से सिर्फ एक क्लॉज किसी को भविष्य में काम करने से रोकता है, तो कानून कहता है कि सिर्फ वो एक रोकने वाला क्लॉज ही शून्य होगा। बाकी के 9 क्लॉज वैसे के वैसे ही लागू रहेंगे अगर वो अलग किए जा सकते हैं तो एकदम आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा करार जिसमें कोई एक इंसान अपनी खुद की आज़ादी पर रोक लगाने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब वो ये मान लेता है कि वो कोई खास तरह का व्यापार, प्रोफेशन या बिजनेस नहीं करेगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कानून इतना सख्त क्यों है इस मामले में? आखिर क्यों ऐसे एग्रीमेंट्स को कानून सही नहीं मानता? इसके पीछे कोई तो वजह होगी, कोई तो तर्क होगा। देखिए, ये नियम सिर्फ कोई लिखी हुई बात नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। पहली बात तो ये कि हमारे संविधान का आर्टिकल 301 हमें व्यापार करने की आज़ादी देता है। दूसरी बात ये कि देश की तरक्की इसी में है कि हर नागरिक काम करे, प्रोडक्टिव हो। अगर लोगों को काम करने से ही रोक दिया जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? और सबसे ज़रूरी बात, इससे मोनोपोली यानी एकाधिकार बढ़ता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है, जो किसी भी बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। कानून को असल में समझने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है केस स्टडीज। चलिए एक बहुत पुराना लेकिन आज भी बहुत ज़रूरी केस देखते हैं जिससे ये पूरा नियम एकदम साफ हो जाएगा। तो कहानी है साल 1874 की कलकत्ता की। एक ही मोहल्ले में 2 दुकानें थीं। दोनों का काम एक जैसा था और जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, प्रतिद्वंदी थे। तो हुआ ये कि एक दुकानदार जो इस केस में प्रतिवादी था, उसने दूसरे दुकानदार यानी वादी को एक ऑफर दिया। उसने कहा, तुम अपनी दुकान इस मोहल्ले से बंद कर दो और कहीं और ले जाओ, और इस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वादी ने यह बात मान ली, मतलब पैसे लेकर अपना कंपटीशन खत्म करने की एक सीधी साधी डील थी। लेकिन बाद में प्रतिवादी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मामला पहुंचा कोर्ट में, और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो ऐतिहासिक था। कोर्ट ने कहा कि ये एग्रीमेंट ही शून्य है, वॉइड है। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि व्यापार पर रोक, चाहे वो पूरे देश में लगाई जाए या सिर्फ एक छोटे से मोहल्ले में, वो गैर कानूनी ही मानी जाएगी। इस केस ने भारत में इस नियम को पत्थर की लकीर बना दिया कि किसी भी तरह का प्रतिबंध, छोटा हो या बड़ा, कानून की नज़र में अवैध। लेकिन कहानी में असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि जहां एक तरफ कानून इतना सख्त है, वहीं दूसरी तरफ कानून कुछ खास हालात को भी समझता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां व्यापार पर रोक लगाना ना सिर्फ जायज है बल्कि जरूरी भी हो सकता है, और इन्हें ही हम कहते हैं इस नियम के अपवाद यानी एक्सेप्शंस। तो सबसे पहले उन अपवादों की बात करते हैं जो सीधे सीधे कानून की किताबों में, एक्ट्स में ही लिखे हुए हैं, मतलब जिन्हें हमारे पार्लियामेंट ने ही कानून का हिस्सा बनाया है। कानून कुछ खास हालात को पहचानता है, जैसे कि गुडविल की बिक्री, मतलब जब कोई अपना चलता हुआ बिजनेस अपनी साख और कस्टमर बेस के साथ बेचता है, या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स के मामले में। इन सब मामलों में कुछ वाजिब, कुछ रीजनेबल प्रतिबंध लगाने की इजाजत है। और हाँ, अगर ये सारी जानकारी उपयोगी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही कानूनी विषयों पर आसान चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये जो गुडविल की बिक्री वाला अपवाद है, इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रोक लगा दी। यहाँ रीजनेबल यानी उचित शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब रोक सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए जितनी खरीदार के बिजनेस को बचाने के लिए जरूरी हो। मिसाल के तौर पर अगर दिल्ली के कनॉट प्लेस में कोई अपनी एक छोटी सी बेकरी बेचता है, तो उसे पूरे भारत में बेकरी खोलने से नहीं रोका जा सकता। ये तो अनुचित होगा। हाँ, उसे उसी इलाके में या दिल्ली में कुछ सालों तक बेकरी न खोलने के लिए कहना उचित माना जा सकता है। तो ये तो थे वो अपवाद जो कानून में लिखे हैं।
लेकिन इनके अलावा हमारी अदालतों ने भी समय के साथ साथ अपने फैसलों के जरिए कुछ और अपवादों को मान्यता दी है, जो बिजनेस की प्रैक्टिकल जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जैसे कि ट्रेड कॉम्बिनेशन। इसमें एक ही तरह का व्यापार करने वाले लोग मिलकर कुछ नियम बनाते हैं, जैसे कि बाजार सुबह 10 बजे खुलेगा और रात 8 बजे बंद होगा। ये एक तरह से रोक तो है, पर इसका मकसद व्यापार को ऑर्गेनाइज करना है। इसी तरह है सोलुस एग्रीमेंट। इसमें एक बनाने वाला अपना सारा माल सिर्फ एक ही खरीदार को बेचने का वादा करता है। जैसे कोई किसान एक बड़ी कंपनी से एग्रीमेंट कर ले कि वो अपनी पूरी टमाटर की फसल सिर्फ उसी कंपनी को बेचेगा। ये सब व्यापार पर रोक जैसे लगते हैं, लेकिन अदालतें इन्हें सही मानती हैं, क्योंकि ये व्यापार में गड़बड़ी नहीं बल्कि एक व्यवस्था लाते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। सामान्य नियम क्या हैं, उसके पीछे का कारण क्या है और उसके अपवाद क्या क्या हैं। चलिए अब इस सारी जानकारी को समेटते हैं और जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कानून का जो डिफॉल्ट नियम है वो है आज़ादी, मतलब व्यापार करने की आज़ादी। व्यापार पर रोक लगाने वाला कोई भी करार पहली नज़र में शून्य ही माना जाएगा। हाँ, इसके कुछ गिने चुने बहुत खास अपवाद हैं। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सामने आए जिसमें किसी भी तरह का प्रतिबंध या रोक लगाई गई हो, तो हमेशा याद रखें कि कानून का पहला सिद्धांत स्वतंत्रता है। प्रतिबंध नियम नहीं है बल्कि अपवाद हैं, और इन अपवादों को भी बहुत सख्ती से परखा जाता है।